हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव आपके अपने परिवार वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम परफेक्ट क्यूब घनमूल के बारे में सीखेंगे। इस क्लास से आपको कुछ सीखने को मिले तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और क्लास के अंत तक आप ज़रूर बने रहिए ताकि मैं जो भी अंत में एक ट्रिक बताऊँगा वो आप उसे अच्छे से सीख सकें। चलिए हम सीखते हैं परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब को सीखने से पहले आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? वन का क्यूब बराबर 1, 2 का क्यूब बराबर 8, 3 का क्यूब बराबर 27, 4 का क्यूब बराबर 64, 5 का क्यूब बराबर 5 का क्यूब बराबर 125, 6 का क्यूब बराबर 216, 7 का क्यूब बराबर 343, 8 का क्यूब बराबर 512 और 9 का क्यूब बराबर 729। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। ये 1 से लेकर 10 तक किसी भी नंबर का हम क्यूब रूट निकालने के लिए घनमूल निकालने के हमें 1 से लेकर 9 तक के जितने भी घन हैं उनको हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये आपको याद होना चाहिए, याद कर लेना। और एक चीज़ यहाँ पे आप लिख लो, नंबर और यहाँ लिख लो यूनिट डिजिट। ठीक, नंबर और यूनिट डिजिट में दोस्तों चलिए, एक नंबर का यूनिट डिजिट कितना है? एक नंबर का यूनिट डिजिट कितना है? 1। 2 नंबर का यूनिट डिजिट कितना है? 8। 2 नंबर का यूनिट डिजिट कितना है दोस्तों? 8। 3 नंबर का यूनिट डिजिट कितना है दोस्तों? 7। तो 3 का कितना हो जाएगा? 7। 4 का कितना हो जाएगा? 4। 5 का कितना हो जाएगा? 6 का कितना हो जाएगा? 7 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 8 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 9 का यूनिट डिजिट कितना होगा? ये तो समझ में आ गया? गुड। 1 का यूनिट डिजिट एक ही होता है, 2 का यूनिट डिजिट 8 होता है, 3 का यूनिट डिजिट 7 होता है, 4 का यूनिट डिजिट 4 ही होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 7 का यूनिट डिजिट 3 होता है, 8 का यूनिट डिजिट 2 होता है और 9 का यूनिट डिजिट 9 होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ और आप पे ध्यान देना है, एक ये और एक ये और ये और ये, ठीक दोस्तों। हमें ये देखना है कि देखिए संख्या 2 है, नंबर 2 का जो यूनिट डिजिट है 8 है, लेकिन यहीं पर 8 का यूनिट डिजिट कितना है? तो 2 है। मतलब ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स हो गया है, मतलब कि विपरीत हो गया है। उसी प्रकार 3 का यूनिट डिजिट 7 है, लेकिन यहाँ 7 का यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। तो ये 4 चीज़ आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। बाकी और जितने सारे बचते हैं उनके वही अंक होते हैं जो वो स्वयं होते हैं, ठीक ना। लेकिन इनको आपको याद रखना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? आगे चले, ठीक। तो हमें दोस्त इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे निकाला जाता है क्यूब रूट घनमूल वो सिखाते हैं। ओके, ठीक ना।
चलिए देखिए, हमें क्या देना है, सबसे पहले ध्यान क्या देना है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 4 है। अब हमें यहाँ जाकर देखना है कि 4 का यूनिट डिजिट कितना है। ये जो यूनिट डिजिट 4 है, ये यूनिट डिजिट जो 4 है, इसकी संख्या क्या है, तो 4। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4। अब हम 2 संख्या छोड़ देंगे, 2 संख्या क्या करेंगे दोस्तों, छोड़ देंगे, 2 संख्या छोड़ देंगे, बकिया बचा क्या है, 13। ठीक, 13 बचा हुआ है। अब हम उन 2 संख्याओं को लेंगे जिनका क्यूब करने पर उनके बीच में 13 होना चाहिए या उनके आसपास होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। यदि हम क्या करते हैं, 2 और 3 को ले लेते हैं और 2 का घन कर देते हैं और 3 का घन कर देते हैं, तो इसका हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 27 दोस्तों। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? ठीक, अब बताइए कि 8 और 27 के बीच में क्या 13 आता है? तो जवाब है दोस्तों हाँ। जब 8 और 27 के बीच में 13 आता है, ये बात सत्य हो गई है। तो याद रखना, फिर ये 2 और 3 ये जो 2 नंबर लिए हैं, इनमें से जो छोटी रहेगी उसी को यहाँ पे हम ले लेंगे। इसलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, 24 होगा। तो इस 13,824 जो है, इसका जो यदि आपसे क्यूब रूट पूछा जाएगा, घनमूल पूछा जाएगा, तो जवाब में आप क्या बताओगे दोस्तों, 24। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल में हमें क्या ध्यान देना है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना है, 9। अब हम यहाँ आते, यूनिट डिजिट क्या पे है, 9। इस 9 की संख्या क्या है, 9। क्या इस 9 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ से 2 संख्या हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। बचा हमारे पास क्या है, 493। दोस्तों हम उन संख्याओं को लेंगे, उन 2 संख्याओं को लेंगे जिनका क्यू करने पर 493 के आसपास या इनके बीच में होना चाहिए। ये जो 493 उनके बीच में होना चाहिए। क्या हम 7 को और यदि 8 को ले लेते हैं और 7 का क्यूब और 8 का क्यूब करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 343 और ये हो जाएगा 512। दोस्तों आप हमें ये बताइए कि 343 और 512 के बीच में 493 आता है, तो जवाब में आएगा हाँ। जब जवाब में आएगा हाँ, तो याद रखना 7 और 8 में जो सबसे छोटी संख्या होगा दोस्तों, उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट कर लेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, और ये हो जाएगा 79 इस सवाल का आंसर। 79 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। इस सवाल जो है इसका घनमूल क्या होगा, तो 79, 79। ओके, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, हमें क्या ध्यान देना है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना है दोस्तों, यूनिट डिजिट हमारा यहाँ पे कितना है, 2। क्या हम 2 का यूनिट डिजिट 2, हम अब यहाँ पे यूनिट डिजिट के पास आएंगे, कहाँ 2 है, यहाँ पे। इस 2 का संख्या क्या है, 8 है। क्या हम यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। हम बोले हैं आपसे 2 संख्या छोड़ दीजिए। 2 संख्या छोड़ने के बाद आपके पास बचा क्या है, 681। अब हम उन 2 नंबरों को लेंगे जिनका घन करने पर उनके बीच में या उनके आसपास 681 आना चाहिए। दोस्तों एक बात सॉरी दोस्तों, यदि हम 8 और 9 ये 2 संख्या ले लेते हैं और इनका हम क्या करते हैं दोस्तों, कीप कर देते हैं। कीप करने पर दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा, 512, और इसका कितना आएगा, 729। दोस्तों आप हमें बताइए कि 512 और 729 के बीच में 681 आता है, तो जवाब मिलेगा हाँ। जब जवाब मिलेगा हाँ, तो याद रखना 8 और 9 में जो सबसे छोटा संख्या होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा, उसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, राइट कर लेंगे। तो दोस्तों याद रखना, ये इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। इस सवाल का घनमूल आपसे पूछा जाएगा, क्यूब रूट पूछा जाएगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो सेकेंडों में इसको। तो इसका क्यूब रूट आप क्या बताओगे, 88। नोट कर लीजिए। दोस्तों अगला सवाल है, भी देख लीजिए, इसको कैसे हल करना है। सेम प्रोसेस, हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। क्या हम यूनिट डिजिट 8 कहाँ पे है, तो जवाब है कि यहाँ। तो इसका नंबर क्या है, 2 है। क्या इस 2 को हम यहाँ लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम बोले हैं कि 2 नंबर क्या करना है, आपको छोड़ देना है। बचा क्या आपके पास, 32। अब हमें वो 2 नंबर लेना जिनका घन करने पर उनके बीच में आसपास 32 आना चाहिए। यदि हम क्या करते हैं दोस्तों, 3 को ले लें और 4 को ले लें। 3 का क्यूब करेंगे दोस्तों और 4 का क्यूब करेंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 27। ये क्या हो जाएगा, 64 हो गया।
अब हमें आपको ये बताना है कि ये जो 32 है ये 27 और 64 के बीच में आता है, तो जवाब में मिलेगा हाँ। जब जवाब में मिलेगा हाँ तो याद रखना बच्चों, इन दोनों में से जो छोटा होगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक, तो इस सवाल का जो आपका आंसर होगा तो कमेंट में आप क्या बताओगे? 32। क्या बताओगे? 32। यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और दबा के लाइक ठोकिए। नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, हमें क्या ध्यान देना है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना है? 5 है। क्या हम यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना? 5 है। तो 5 का नंबर क्या है? 5। हम यहाँ पे लिख लेंगे 5। ठीक, 2 संख्या हम छोड़ देंगे जी, बिल्कुल छोड़ देंगे। अब बचा हमारे पास क्या है? 15। क्या बचा है? 15। अब हमें इन 2 नंबर लेना है जिनका घन करने पर उनके बीच में 15 आना चाहिए। यदि हम 2 को ले लेते हैं और 3 को ले लेते हैं दोस्तों, तो 2 का घन और 3 का घन, 2 का घन दोस्तों 8 होता है और 3 का घन बच्चों कितना होता है? 27। क्या 8 और 27 के बीच में 15 आता है? तो जवाब में मिलेगा हाँ। तो जवाब में मिलेगा हाँ, तो याद रखना दोस्तों बच्चों, 2 और 3 के में जो सबसे छोटा होगा उसी को हम क्या करेंगे? राइट करेंगे, उसी को हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो इस सवाल का आंसर आपको क्या है? तो 15,625 का क्यूब रूट यदि आपसे कोई पूछेगा तो आप सेकेंडों में बता दोगे कितना आएगा? 25। निकालना सीख गया? बढ़िया से सीख गए लोग? ठीक, नोट कर लीजिए। अंततः दोस्तों एक ट्रिक है, उसको आप समझ लीजिए। 3 का वर्ग हम क्या लिख सकते हैं? 09 लिख सकते हैं कि नहीं? तो जवाब है क्या लिख सकते हैं? इस 33 का वर्ग यदि आपसे पूछेगा, कुछ मत करना दोस्तों, ये जो 0 है और ये जो 9 है ना, ऐसे लिख लेना। अब ये क्या संख्या है? 1 और 2 है ना, तो 1 2 है तो 1 मानना। तो इसमें क्या करना? इस 9 में से 1 घटा के लिख देना और इसमें से 1 जोड़ के लिख देना। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 333 333 का यदि आपसे वर्ग कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? कुछ मत करना, ये जो 0 है ये जो 9 है इसको क्या करना है? ऐसे लिख लेना। इसके बाद इसमें देखना 1 2 3, 1 2 3, तो 2 ही मानना, 2 ही मानना। तो 2 8 यहाँ लिख लेना और 2 1 यहाँ लिख लेना दोस्तों। ये इसका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। आपको कमेंट में 3,333 का वर्ग बताना है दोस्तों, कितना होगा। दोस्तों अगला ट्रिक देखिए क्या है। यदि आपसे 6 का स्क्वायर आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप? 36। उसी प्रकार 66 का यदि कोई आप स्क्वायर कोई पूछे तो सेकेंडों में आप कैसे बताओगे? कुछ मत करना, यहाँ पे 3 लिख लेना और यहाँ पे 6 लिख लेना। बस इससे एक कम, यहाँ क्या है? 2 है तो 1 मानेंगे, मतलब उसमें 1 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब 2 है तो 1 मानेंगे, तो इससे 1 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5। इससे 1 बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? 4। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। उसी प्रकार 666 का कितना होगा दोस्तों? तो हम पहले क्या लिखेंगे? 3 और यहाँ पे 6। 1 2 3 नंबर है तो हम 2 मानेंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 बार 5 लिखेंगे और यहाँ पर 2 बार 4 लिखेंगे। याद रखना दोस्तों, इसका ये क्या होगा? जवाब होगा। कमेंट में आपको इसका जवाब बताना है। 6,666 का वर्ग कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जवाब आप जरूर दीजिए। और यदि ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए।